जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ पिसाई में। जैसा कि हम ज्योग्राफी का क्लास लेके चल रहे थे, उसमें हमारा कुछ लेक्चर हुआ है। आज हम पढ़ेंगे हम लोग कि जो भारत के कुछ राज्य हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। उनको देखते हैं मैप के थ्रू। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ राज्यों का लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये देखिए, जैसे हमारा ये है गुजरात राज्य, जो कि ऊपर यहाँ पाकिस्तान से अटैच है, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यही पे ये है सरक्रीक, यही विवादित एरिया में आता है। यहाँ पे ये विवादित एरिया है, थोड़ा सा जैसे केक का टुकड़ा नहीं होता है, उसी तरह कटा हुआ भाग आप मैप में अगर देखेंगे तो दिखेगा यही विवादित एरिया, यही सरक्रीक एरिया है। ठीक है, सरक्रीक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारा महाराष्ट्र। और यहाँ पे है उसकी राजधानी मुंबई। और ये सभी हमारे बंदरगाह हैं, जो कि और इसके नीचे जस्ट आएंगे आप तो यहाँ पे मिलेगा आपको कर्नाटक। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, तो यही है हमारा गोवा राज्य। ठीक है, अब कर्नाटक के जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये है हमारा केरल, यानी केरल। ठीक है, और जब ये थोड़ा सा मूव करेंगे इस साइड तो हमारा ये है तमिलनाडु। और जस्ट इसके ऊपर है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा ये है ओडिशा। ये है पश्चिम बंगाल। भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो अपना जलीय सीमा बनाते हैं, वो है 9। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 ऐसे राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसकी कुल जलीय सीमा जैसे देखिए, सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक लंबाई वाला जो जलीय सीमा है वो है गुजरात का, यानी गुजरात राज्य सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य है। सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य है। ये तो है सबसे अधिक जलीय सीमा वाला राज्य, लेकिन कम भी तो होगा। तो सबसे कम राज्य, जो कम सीमा वाला जलीय राज्य है वो है गोवा राज्य सबसे कम जलीय सीमा वाला राज्य है, यानी कि सर्वाधिक गुजरात और सर्वाधिक कम वो है गोवा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये इसकी जो टोटल लंबाई है जल सीमा की वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसकी संख्या है द्वीपों सहित, यानी कि जो 7516 किलोमीटर 0.6 है वो द्वीपों को मिलाकर लिया गया है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा है कि जो भारत है उसकी जलीय सीमा की कुल लंबाई की जब बात करें तो वो 7516.6 किलोमीटर,
यदि आपसे पूछे कि मुख्य भूमि यानी कि केवल मुख्य भूमि से पूछा जाए तो वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा समुद्र जो होता है, ये देखिए जैसे ये सब समुद्र है, समुद्र की गहराई को फैथम में नापते हैं। समुद्र की गहराई को फैथम में मापते हैं। यानी कि कोई भी समुद्र कितना गहरा है उसको हम जब मापेंगे तो फैथम में ही मापते हैं। जैसे देखिए डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर में, और जैसे समय को मापते हैं सेकंड में, इस तरह से। तो समुद्र की अगर हम गहराई की बात करें तो उसको हम फैथम में मापते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा देखते हैं कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि 1 नॉटिकल मील में कितनों किलोमीटर होते हैं, तो 1.852 किलोमीटर हो जाएंगे 1 नॉटिकल मील में। इसके अलावा देखते हैं कि हम लोग ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे ये पूर्वी तट है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। इसकी जो ये जो सीमा है ये कटी फटी है, जैसे कि कुछ अंदर की तरफ कुछ बाहर की तरफ। यानी कि जो समुद्र की लहरें आती हैं तो इनकी जो ये वॉल होती है एक तरफ से, तो उसको तोड़ फोड़ के आगे पीछे कर देती है। तो इसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तहत, यानी कि एक संस्था होती है, जैसे हमारे कोई भी एग्जाम कराने वाली एक संस्था होती है, ठीक उसी प्रकार ये है एंक्लोज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी। ठीक है। ये इसका यानी कि एंक्लो का फुल फॉर्म है। ये आया था 1982 के। इसके तहत ये जारी किया गया था कि भाई ये समुद्र में भी कुछ हमारा बंटवारा होता है। जैसे 12 नॉटिकल मील बराबर यहाँ तक अगर कोई व्यक्ति, यानी कि बाहर विदेश से कोई व्यक्ति जहाज लेके अपना आता है तो इसके अंदर जब वो घुसेगा तो वो टैक्स देता है। ठीक है। इसके अंदर जब घुसेगा वो टैक्स देता है। इसके बाद ये तो है 12 नॉटिकल मील। फिर इसके बाद 24 नॉटिकल मील। इसके अंदर क्या होता है, कूड़ा कचरा या फिर ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये जिम्मेदारी होती है भारत देश को साफ सफाई करने की। तो जब भी कोई बाहर देश से शिप आती है बड़ी बड़ी, तो ये जब एंटर करते हैं यहाँ पे अपने बंदरगाह को उतरने के लिए, कोई सामान को करने के लिए, तो ये इनको टैक्स देती है। ठीक है, टैक्स, क्योंकि साफ सफाई यही लोग करते हैं और इनके यही आते हैं, तो लोग साफ सफाई के दौरान मतलब देते हैं टैक्स। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो उबड़ खाबड़ सी लाइन है आगे पीछे निकली हुई, इसको कहेंगे हम, लेकिन इसके बाहर भी एक खींची हुई लाइन है, इसको कहेंगे आधार रेखा। ठीक है। और इस दोनों के मध्य में जो भी जल एकत्र हुआ रहता है उसको हम कहेंगे आंतरिक जल। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये हो गया 12 नॉटिकल मील, ये 24 नॉटिकल मील, और ये है 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। इसके बाद हमारे जो भी गैसेस होते हैं, जैसे देखिए हमारे जो तेल होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी यहाँ से निकाले जाते हैं। यानी कि ये हिस्सा पूरा होता है इंडिया का। कोई भी देश हो उसके मतलब एक लंबाई होती है, उसके अकॉर्डिंग उन लोग कार्य करते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ से जो भी पेट्रोलियम निकलेगा वो इंडिया का सारा होगा। सारी चीजें हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग अच्छे से दोबारा कंठस्थ कर लेते हैं ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है। ये देखिए गुजरात राज्य है,
ये है सरक्रीक वाला एरिया जो कि विवाद में है पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच। और ये है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, जो कि एकदम समुद्र के तट पे बसा हुआ है। ये है गोवा राज्य, और इसके जस्ट नीचे ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो हमारे जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि जो 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, इसको हम लोग देखा था, ठीक है। और समुद्र की गहराई को फैथम में नापते हैं। और ये जलीय सीमा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, इसकी द्वीपों सहित है। और द्वीपों को छोड़ के बात की जाए कि मुख्य भूमि से, तो उसकी कुल टोटल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा बनाता है वो है गुजरात राज्य, और सबसे जो कम बनाने वाला राज्य है वो है गोवा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा था विदेशों के बारे में संबंध, यानी कि हम लोग कब्जा कहाँ तक किए हुए हैं, समुद्र में भी। तो ये है एंक्लो, यानी कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ये 1982 में आया था इस सभी कार्य के लिए, ठीक है। यानी कि हमारा जो कोई भी शिप अगर आती है विदेश से हमारे इंडिया में, तो यहाँ तक आती है कि उसको टैक्स देना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहे हमारे आज के लेक्चर। तो कैसा लगा आपको ये आज का लेक्चर, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।